तो हेलो एवरीवन। पिछले दो क्लासेस में हमने ब्रांड कलेक्शन और एलियास कलेक्शन को सेटअप कर लिया था। इस क्लास में अभी हम उसके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जिसमें हम सेटअप करेंगे मैप्ड कलेक्शन या सिमेटिक्स कलेक्शन को। ठीक है, तो उसके लिए आपको जस्ट एक नया कलेक्शन तैयार करना है और नेम लिख देना है। मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैप्ड यानी जो चीज़ें हमारे यूआई के साथ कनेक्ट होने वाली है डायरेक्टली। मतलब जो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे या यहाँ पे जो भी हम चीज़ें बनाएंगे वो सीधा हमारे यूआई में जाके कनेक्ट होंगी। ठीक है, अभी ये तीन तीन क्यों बनाना है थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। पहले बना लेते हैं, फिर अपन समझते हैं कि ये क्यों चीज़ अपन ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पेज बनता है, मतलब यहाँ पे आपको तैयार करना है एक नया कलर, जिसको हम लिख देंगे सरफेस, और एक लिख देंगे पेज। तो अभी क्या हुआ, सरफेस का ग्रुप बन गया और उसके अंदर एक पेज का कलर बन गया। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ और करूँगा, मैं ब्रांड कलर में आऊँगा, ग्रे में जाऊँगा। अब यहाँ पे प्योर वाइट नहीं है, एक मैं कलर लेके इसको 100% वाइट कर दूंगा, ऊपर रख लेंगे सबसे टॉप में। ठीक है, WH कर लो, एक और शिफ्ट एंटर दबा दो एंड एक प्योर ब्लैक ले लो, PL कर दो। बिकॉज ये खुद से नहीं बनाता, तो आप जब UI बनाओगे तो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि एकदम ब्लैक है कि नहीं है। अभी ये चीज़ अगर मैंने यहाँ पे बनाई है तो मेरे को एलियस में भी जाके करना होगा, न्यूट्रल में कुछ नहीं करना है, इसी का डुप्लीकेट लेना है। यहाँ पे आपको वाइट कर देना है, इसको टॉप कर देना है, टॉप में ले लो और यहाँ पे आपका वाइट ले लेना है बस। यहीं पे आप BL यानी ब्लैक कर लो, यहाँ पे आपका ब्लैक कलर डाल दो। ठीक, और इसको नीचे कर दो बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, फिर से आते हैं हम यहाँ पे। अब नॉर्मली जो पेज होता है यानी UI का पेज होता है सबसे लास्ट, ठीक है, उसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको प्राइमरी भी दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे, अभी हर चीज़ दिखेगी जितनी हमने बनाई है। ठीक है, बट इसमें से हम क्या लेंगे जो हमने एलियस में डाला है। अभी एलियस में हमने नाम डाला है तो हमने उसको न्यूट्रल डाला था, तो ये देखो न्यूट्रल आ गया, इसमें हम वाइट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका मैं मल्टीपल कॉपीज़ बना लूँगा, 3-4, शिफ्ट इंटर करके थोड़ी सी। अभी यहाँ पे हम डालेंगे, सरफेस के लिए काम कर रहे हैं तो प्राइमरी सरफेस, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी सरफेस। तो प्राइमरी सरफेस के लिए अराउंड हम न्यूट्रल 50 ले लेंगे, सेकेंडरी के लिए आप थोड़ा और डार्क या डल ले सकते हो 200 के आसपास, इतना डिफरेंस नहीं दिखता बट है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप ले लेंगे यहाँ पे एक्शन। तो एक्शन मतलब हमारा जो मेन प्रोडक्ट रहेगा, तो वो हमारा जो हमारा प्राइमरी कलर है उसमें से आएगा, प्राइमरी 500। तो ये हमारा प्राइमरी कलर हो गया। फिर एक और लेना होता है एक्शन अराउंड हॉवर। हॉवर जब भी हम उसमें हॉवर करेंगे तो कैसे दिखेगा, तो ये भी हमारा प्राइमरी कलर होता है। थोड़ा आप डल डार्क या थोड़ा ऐसा ले सकते हो, तो मैं 700 ले लेता हूँ, जब भी हॉवर करूँगा तो ये कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और होता है इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं एक्शन हॉवर लाइट। अभी ज़रूरत पड़ती है इसकी कभी कभी, थोड़ा सा ऐसा लाइट वर्जन चाहिए उसका, तो 300 या 400 आप रख लो, 400 कर देते, 300 ठीक है। नेक्स्ट डिसेबल्ड होता है हमारा, अगर हमारा सरफेस डिसेबल्ड है, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रल ही रहता है। ठीक है, न्यूट्रल में आपको जितना भी डल डार्क चाहिए, डल चाहिए, उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। बहुत हल्का सा लाइट इफेक्ट दिखता है लेकिन है वहाँ पे। ठीक है, अब हमको चाहिए हमारा सक्सेस, और 3 लगेंगे अराउंड सक्सेस, वार्निंग और एरर। ठीक है, तो ये लगेगा सक्सेस, वार्निंग एंड एरर के लिए। तो अभी ये आ जाएंगे अपने हमारे बनाए हुए सक्सेस में, सक्सेस में डाल देंगे। तो यहाँ से आपको जो भी आपको लेना है हल्का सा लाइट कलर ही लो, वार्निंग का वार्निंग से ले लेंगे और एरर का एरर से ले लेंगे,
लाइट कलर इसलिए क्योंकि जब ये सरफेस में डलेगा तो हल्का सा कलर आता है, बहुत छोटा सा। ठीक है, ये बन गया हमारा एक पूरा सेटअप। अब आप चाहो तो इसी को कॉपी कर सकते हो, इसको ही मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट ग्रुप ले लेता हूँ और एक बना लेता हूँ टेक्स्ट के लिए। तो अब सरफेस यानी जो, जैसे अब ये यूआई है हमारा, इसमें ये ब्लैक कलर, ये ग्रे कलर, इन बटनों के पीछे का कलर, इस बटन के पीछे का कलर, ये सारे जो भी बैकग्राउंड्स रहेंगे उसमें जो भी चीज़ कलर अप्लाई होगी वो यहीं से होंगी, सरफेस कलर के ही हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये दूसरे एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे न्यूट्रल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब न्यूट्रल वाइट, अगर आपने ब्रांड में आके न्यूट्रल वाइट को कुछ भी कर दिया तो ऑटोमेटिक वो एलियस में चेंज हो जाएगा और एलियस से मैप में चेंज हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या था, जैसे मैं यहाँ पे मोड बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बनाने का रीज़न ये है कि मैं अभी जैसे एलियस में मैंने एक वैल्यू ये डाल के रखी है ऑल में आके। ठीक है, अगर मैं एक और बना दूँ यहाँ पे दूसरी थीम के लिए, तो सेम वैल्यू मैं दूसरी थीम में डाल दूंगा। तो जैसे ही 50 वाली थीम चेंज किया पर्पल, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पर्पल वाले कलर्स को एक्टिव कर लेगा। तो उसके लिए अपन वो आगे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। टेक्स्ट के लिए आते हैं। टेक्स्ट में पेज की ज़रूरत नहीं होती है, पेज डिलीट मार दो, मॉडिफाई करना होगा अभी आपको। ठीक है, टेक्स्ट में प्राइमरी कलर होता है जो न्यूट्रल ब्लैक होता है। तो डार्क कलर जो भी आप लेना चाहते हो, इसमें 950 या 900 जो भी आप लेना चाहते हो ले लो, तो डार्क कलर ही लगेगा। सेकेंडरी इससे थोड़ा कम वाला ले लो, जो मतलब पैराग्राफ वगैरह में या छोटे वाले टेक्स्ट में आ सकता है। ऑन एक्शन यानी जो एक्शन में नहीं रहेंगे उस टाइम पे, हल्के पुल्के उसमें रहेंगे। फिर यहाँ पे हमको एक बनाना पड़ेगा ऑन एक्शन, सॉरी ये ऑन एक्शन बनाना पड़ेगा, मैंने एक्शन को ही कर दिया। फिर होता है एक्शन बटन। तो एक्शन हमारा प्राइमरी होता है, तो इसको तो प्राइमरी रख लेंगे, प्राइमरी 500, जो मतलब जिसमें भी एक्शन चल रहा है। ठीक है, ऑन एक्शन यानी जो एक्शन के ऊपर आने वाला है, या माउस के हॉवर पे लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा ना, उसके लिए रहता है। एक्शन हॉवर भी अवेलेबल रहेगा, सेम ही रख देंगे। यहाँ पे एक्शन हॉवर लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, डिलीट मार दो। डिसेबल रहेगा, डिसेबल आप कितना रखना चाहते हो आप एक बार अपन डाल के देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि बराबर ना हो जाए, क्योंकि सरफेस का भी यही कलर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर डल दिखेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं। ठीक है, सक्सेस, टेक्स्ट के ऊपर सक्सेस अच्छे से दिखनी चाहिए, इसलिए थोड़ा ये बढ़ा देंगे। वार्निंग भी सेम सेम ही ले लो आपके हिसाब से कलर। ये कलर कभी भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो डाला वही लेना है, वो डिपेंड ऑन आपका यूआई रहेगा क्या आप डालोगे। आइकॉन और टेक्स्ट ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट का। नॉर्मली आइकॉन्स भी सेम ही रहता है जैसा टेक्स्ट होता है, क्योंकि उसके बाजू में जैसा भी यहाँ पे है, तो इसका आइकॉन इसी के जैसा दिखेगा। तो नॉर्मली तो सेम ही होता है, बट इसका हम एक अलग बना लेते हैं ताकि अगर हमको इन बाई चांस कुछ चेंज करना रहा, कुछ ऐसा करना रहा, तो हम चेंज कर सकते हैं आइकॉन को स्पेशली। तो इसको तो सेम ही रखना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अब क्या बचा है इसमें, बाउंड्री बची। तो एक और हम इसका डुप्लीकेट लेंगे और इसको कर देंगे बॉर्डर्स। ठीक है, बॉर्डर्स में भी प्राइमरी रहता है। ठीक है, लेकिन इसका प्राइमरी न्यूट्रल में कम हो जाता है, 100 या 100 ले लेता हूँ मैं। सेकेंडरी सॉरी सेकेंडरी में इसको मैं अराउंड 200 या 300 रखता हूँ, 300 ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें ऑन एक्शन की ज़रूरत नहीं, ऑन एक्शन को हम चेंज कर देते हैं टर्शरी में। थोड़ा डल और डल चाहिए या लाइट चाहिए तो उसके लिए हम एक और बना लेते हैं। ठीक है, ऑन एक्शन यानी जो हमारा मेन एक्शन में बॉर्डर में जैसे ये वाला है सेकंड बटन मेरा, इसके लिए लगेगा। तो अराउंड 700 ले लेते हैं, थोड़ा डार्क लेते हैं क्योंकि लाइट थीम डार्क थीम दोनों में चलना चाहिए। ठीक है, या तो नहीं भी किया तो चलता है चेंज, वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता। डिसेबल्ड लगेगा थोड़ा सा, डिसेबल थोड़ा डार्क लगेगा। ठीक है, सफिशिएंट है, 500 तक लेके जाओ, नहीं तो ज़रूरत पड़े तो। फिर इसमें एक और क्या हो सकता है बाकी ये तो सेम ही रहेंगे, इसको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम देखते हैं फिर बाद में अगर कुछ लगेगा तो ऐड कर लेंगे, इतना सफिशिएंट है अभी। ठीक है, सो इस तरीके से आप मैप्ड कलेक्शन भी बना लोगे। क्लियर है। अब हम
जो भी काम करेंगे सीधा अभी अप्लाई करने का काम करेंगे हमारे ये पूरे कनेक्शंस को। अब क्यों और कैसे काम कर रहा है ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।